आप सब साहूकार हैं, महाजन हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है। हमें बिल्कुल अनुशासित बनाए के रखना है। फिर भी अगर कोई प्रशासन अगर चाहता है हमें गिरफ्तार करने के लिए, हम तैयार हैं। जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि कारोबार तो हमारा खत्म हो चुका है। हमारे पास चारा क्या है। नोटिस देना चाहता हूँ, जो भी साथी जाएंगे अपने बैग में अपने कपड़े जरूर लेके आना करनाल के लिए, क्योंकि हमें पता वहाँ गिरफ्तारी हमें देनी पड़ेगी। किसान आरती मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान आरती मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज जो है हमने सारे हरियाणा के अंदर जो आरती हैं पूरे हरियाणा के, उन लोगों ने हमने डिसाइड किया था कि वो 20 तारीख को सभी हरियाणा की जो बीजेपी जेजेपी के एमपी एमएलए मंत्री हैं उनके यहाँ धरना देंगे और ज्ञापन देंगे। वो उस प्रक्रिया में आज यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर ने कंवरपाल गुर्जर जी जो मंत्री हैं उनके निवास स्थान पर धरना दिया और ज्ञापन दिया। उसी प्रक्रिया में मैं भी आज यहाँ इनके यहाँ पहुँचा और इसी तरह से और बाकी मंडियों में सारा दिन लगा रहता हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। तो इस तरह से हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन हमारा जो मेन इशू है ये है कि अभी इन्होंने ई नेम व्यवस्था लागू करने का फैसला किया। जो हम ये लड़ाई ई नेम की पिछले 6 साल से लड़ रहे हैं और हमने सरकार को बताया कि ई नेम एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो कभी लागू नहीं हो सकती, परंतु इन्होंने आए साल उसको आगे तो बढ़ा दी उसकी डेट, परंतु इन्होंने मन से नहीं निकाली। हम बार बार इनको समझाते रहे भी ये प्रक्रिया नहीं हो सकती, आप इसको बंद करो। इस सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया ई नेम के नाम पर लगा दिया, परंतु ई नेम लागू नहीं हुई, ना हो सकती। तो मैंने अभी भी चैलेंज किया उनको मीटिंग में, पीछे मेरी 3 मीटिंग हो चुकी है सरकार से, परंतु उनमें कोई फैसला नहीं हुआ। अब भी मैंने कहा जी ये प्रक्रिया जो आप अपनाना चाहते हैं ये नहीं लागू हो सकती, आप कितना मर्जी जोर लगा लो, ये नहीं अगर आप मन से भी चाहें ई नेम को लागू करना तब भी लागू नहीं हो सकती। परंतु सरकार अपनी जिद पे है। मोदी साहब का सपना बताते हैं और सपने जो हैं कभी सच्चे नहीं होते, कभी कभार कभी सपना सच्चा हो गया, नहीं तो सच्चे नहीं होते। और ये उन सपनों को वारिक रूप में हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं और हम इसको कभी थोपने नहीं देंगे। नहीं प्रभावित तो जब कोई आदमी मतलब कोई भी ग्रुप स्ट्राइक पे चला जाएगा, उनसे जातियां होती रहेंगी, उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसा मन के अंदर धारणा बनेगी लोगों की, वे अब ये सरकार जो है हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती, हमारे हक को छीन रही है और अब हमने हक छीनने पड़ेंगे। इसमें सर जैसे किसान है उनकी धान पक चुकी है, इधर से बरसात की उन पर मार बढ़ रही है, तो किसका दोष मानते? नहीं, सरकार अगर ऐसे काम करेगी तो सारा सिस्टम खराब होगा, ये सारी सरकार भी खराब होएगी, किसान भी खराब होगा और हम तो खराब होंगे ही। हम सब कुछ अपना लुटा के, हम भी तो उम्मीद करते हैं अगर फसल आएगी तभी तो हमें रोटी मिलेगी, तभी तो हमारा पैसा आएगा। तो हम जो है हम क्या कैसे पूरा कर सकते हैं? हम तो स्ट्राइक एक हमारी मजबूरी हो गई, उस मजबूरी के तहत हम कर रहे हैं। हमारी जो है ना शनिवार को जेपी दलाल जी का गुड़गांव में हुई थी, तो उसमें हमने 3 आदमी भेजे थे, तो सारी जो हमारी डिमांड थी उन पर डिस्कशन हुआ। वहीं पर उन्होंने कहा था कि मैं मंडे को जो है चंडीगढ़ जाकर सारी बातों को डिस्कस कर लूँगा और शाम को आपकी मीटिंग करूँगा। शाम का हमारे पास सोमवार को टाइम आ गया, लेटर आ गया हमारे पास, हम वहाँ पर गए
परंतु जेपी दलाल जी को छोड़ के बाकी सब अफसर तो आए, जेपी दलाल जी नहीं आए। उन्होंने कहा भी जेपी दलाल जी को कोई ज़रूरी कार्य पड़ गया, तो ज़रूरी कार्य पहले वो ज़रूरी है, इसको ज़रूरी नहीं समझ रहे हो। बेसारा हरियाणा का आड़ती जो है स्ट्राइक के ऊपर है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। हमारे से सरकार लगातार पिछले 6 साल में कुछ ना कुछ छीन रही है। हम कुछ नहीं मांगते सरकार से, जो पिछले 70 साल से हमें मिल रहा है सिर्फ हम उसको मांग रहे हैं, और चारों रूप से हमारा व्यापार चले यही हम उनसे जो है मांगते हैं। अभी इन्होंने जो है ना हमारी आड़त में से भी कटौती कर दी, 2.5% आड़त फसल भी मिलती है हमें। इन्होंने जो है 46 रुपये सिर्फ गेहूँ में हमारे को आड़त दी, जबकि बनती 51 रुपये के आसपास है। इस तरह 5-6 रुपये यहाँ पे खा गए। इसी तरह अब जीरी में जो है 45 रुपये 80 पैसे हैं, और आगे भी इन्होंने इसको फिक्स करने का ऑर्डर निकाल दिए हैं, जो सरासर गलत है। हमारी मंडी बोर्ड एक्ट के अनुसार APMC में होता है मंडी बोर्ड, उसके अनुसार भी हमें जो है ना रिटर्न में है कि हमें आपको 2.5% आड़ दी जाएगी, परंतु ये जो पहली सरकार देखी जो किसी का अधिकार छीनने के लिए तैयार है। इसमें से बात तो ये अभी अपनी चर्चा करते हैं, हमें कोई भी फैसला नहीं देते। अब जैसे 3 मीटिंग हुई, विस्तार से चर्चा हुई, परंतु मौके पे उन्होंने कोई भी डिसीजन दिया भाई हम जो है बात करेंगे। बात किससे करेंगे हमें यही नहीं पता अब तक। नहीं उम्मीद है या नहीं है? नहीं, उम्मीद पे तो यह है कि हम तो लड़ेंगे, हमारे काम तो लड़ाई है। अब हम किसी हद तक भी जाएंगे और सरकार अपने आप बात करेगी। इसमें सर मांगे नहीं मानेंगे तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये चल ही रहा जी। कल जो है CM सिटी में इकट्ठा होगा सारा हरियाणा, सारे करनाल में जो है हम प्रदर्शन करेंगे और CM कोठी का घेराव करेंगे कल। और उसके बाद अगला फैसला जो है, स्ट्राइक तो हमारी जारी रहेगी, परंतु अगला फैसला क्या होगा भी हमने और एक्टिविटी क्या करनी है। जैसे आज धरना दिया, कल CM सिटी का घेराव करेंगे, तो परसों क्या करेंगे वो वहीं डिसाइड करेंगे। इसमें